ऐसे हाइट है दोनों, और जो अच्छे हेल्दी लोग हैं, और वो ये सब बस देख रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। वो कह रहा है कि मेरा एकदम से मुंह कड़वा हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और बाहर जो प्रिया थी वो भी चली गई। अब बस ये 3 लोग हैं। अब ये कहती है उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि बेटा अभी रुको, अभी आई मैं। और अभी आई कह के अब उसके पास जो गेट था जहाँ से वो अंदर आई थी वहाँ से नहीं निकली, कहता घूम के हमको क्रॉस करती हुई दूसरे गेट से निकल गई। अच्छा। अब वो भी गई। अब उस कमरे में बस ये दोनों हैं। दीपक जला दिए, जो पूजा कर रही थी वहाँ पे लाइट दीपक जला दिए, और अब मूर्ति हल्की सी जो है उसके पैर वैर और घुटने तक थोड़ा सा दिख रहा है, और हम दोनों खड़े हैं और हम में से कोई बात नहीं हो रही। ना वो कह रहा है कि भैया चले क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कि भैया चलो लेट हो रहे हैं, कोई भी किसी तरह की बात नहीं। या कैसा घर है, जो नॉर्मल सी बात है, यार अजीब सा घर है, कैसे घर में आ गए, कुछ भी नहीं। दोनों खड़े हैं। भाई वो उन्होंने डिस्कशन क्यों नहीं किया इस बारे में? अगर उनको एक अलोन टाइम मिल गया तो वो बेसिकली हिप्नोटाइज हो गए, ऐसा कुछ सीन था क्या? ऐसा मतलब वो कह रहा, अभिषेक कहता है कि मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेके जाऊँ, पर मैं जा ही नहीं पा रहा। मैं सब देख रहा हूँ कि ये दीपक जला के चले गए हैं, ये परेशान है, मैं डरा हुआ हूँ, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हुए। सबसे स्ट्रेंज बात यही थी, सबसे परेशान कर देने वाली बात यही चीज़ थी। अब वहाँ खड़े हुए हैं। 5-7 मिनट के बाद उसकी मम्मी जो है उसी गेट से जिससे पहले एंटर हुई थी, उसी गेट से वो अंदर आ। मैं दरवाजे इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से उनका हॉल था, जो दूसरा गेट था वो थोड़ा सा लंबा था। वहाँ से अगर आप आमतौर पे जाओगे तो लेफ्ट साइड वाले गेट से वाले गेट से जाओगे, आप दूर से जा रहे हो, मतलब कि कुछ वो इस तरह से। और अंदर हॉल वाले उसमें कमरे में 2 दरवाजे बनवाना वो भी बड़ा अजीब सा था कि 2 दरवाजे किस लिए, हम तो रूम्स में एक डोर लगवाते हैं। अब वो अंदर आई, अंदर आते ही चौखट पार की और वो बाहर की तरफ देख के कहती आजा आजा, आ ऐसे करके। और मेरे भाई ये दोनों देख रहे हैं। और तब वहाँ पे मेरा भाई देखते हैं जहाँ पे उनकी सब बुरा हाल हो गया। वो था कि वो एक लड़के को लेके आई जो बिल्कुल मेरे विष्णु के कद का, 6 फीट के करीब हाइट, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला, जिसमें कोई जान नहीं। ना उसका चेहरा सही से दिख पा रहा है, ना कुछ दिख पा रहा है, बस ये दिख पा रहा है कि कोई है जिसको बच्चे की तरह ट्रीट करके ला रही है। तो वो उसको लेके आई और वो बिल्कुल वो वॉकिंग आ रहा है, वो आया पतला सा, बिल्कुल दुबला सा, चलते चलते हिलते हुए उसके अंदर आया। जैसे अंदर वाले आने वाला था, अब उसे कहती है रुको, राइट पैर रख, राइट पैर। फक भाई, मेरे तो यार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये उसके समझ, तो वो उसको समझ नहीं आया उस लड़के को, राइट पैर ये वाला। वो पास जाके उसके घुटने, ये पैर रख ऐसे, ये आजा, देख भैया आए हैं, देख आजा, देख भैया आए हैं, सब ठीक कर देंगे भैया, आजा, ऐसे इस तरह से। और वो उसको अंदर ले आई। यहाँ पे भी मेरे भाइयों की हिम्मत नहीं हुई, वो इतना भी नहीं बोल पाए कि आंटी ये कौन है। अगर वो सेंसेस में होते कि आंटी ये कौन है या आंटी ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं। तो मेरा जो अब मुझसे छोटा जो अभिषेक है, वो तो बोल ही नहीं पा रहा बिल्कुल। वो तो बिल्कुल ही एकदम शांत, उसका मुंह कह रहा है कि इतना कड़वा हो रखा है कि मुझे लग रहा है अगर मैं बोलूँगा तो उल्टी कर दूंगा, वॉमिट हो जाएगी वहीं पे। और वहाँ देवता हैं, तो उसको क्या पता कि देवता हैं कि कौन है, कि थोड़ा तो मैं बोल ही नहीं पा रहा। और विष्णु को तो कुछ होश ही नहीं है, वो तो बस खड़ा हुआ है। कुछ वो सब ऊपर गए, वो अपने दोस्तों को लेके, उनके 2 लड़कियों को लेके वो ऊपर स्टूडियो में। स्टूडियो एक्चुअली में वहाँ पे था, बनाया गया स्टूडियो। बाद में पता पड़ा इनको कि स्टूडियो, उन लड़कियों ने बताया कि हम तो ऊपर स्टूडियो में थे जब ये सारा सीन होता। अब वो आजा करने के बाद फिर वो विष्णु को बुलाती है कि बेटा आओ पूजा कर लो, आ जाओ साथ में दोनों भाई पूजा करेंगे, आ जाओ, ऐसे करके। अब यहाँ पे विष्णु कहता है कि आंटी मैं कोई पूजा नहीं करूँगा। कि बेटा क्या हो गया, पूजा कर ले, बोल पाया विष्णु में हिम्मत। यहाँ पे अब उसने बोला है कि आंटी मैं नहीं कर रहा पूजा। कह रहा है कि अरे क्या हो गया बेटा, तुझे बताया नहीं खाली पेट आना था, तू खाली पेट नहीं आया। तो कहते कि आंटी खाली पेट ही आया हूँ, पर मुझे पूजा नहीं करनी। उसके बाद अब मैं तो खुद पूरा एकदम से, भाई मेरे को भी 2-3 बार गूज़बम्स आ गए भाई। और उसने साफ, और वो मना करने लगा। और मना ऐसा नहीं, मतलब बहुत ताकत लगा के, नहीं आंटी वो मैं पूजा नहीं करूँगा। और अभिषेक तो कुछ बोल भी नहीं रहा कि आंटी नहीं करनी है इसको, उसको सब समझ आ रहा है
क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, नेगेटिविटी है, उसके बाद भी कुछ नहीं। उनकी टोन अगर और अच्छे से बोल के बता सकते हो कैसे बोल रही थी वो? अब ये एक तो सुनी सुनाई, अगर मेरा भाई बताता तो वो उसी उसमें बताता। खैर वो तो अब इस बारे में बात भी नहीं करता। ये चीज़ें उसको इतना इम्पैक्ट कर गई है कि वो उसको ये पसंद नहीं है। अब उसको बुलाने लगी तो मेरे भाई ने बोला कि मैं नहा के नहीं आया आंटी, ये उसने इतना बोला विष्णु ने। वो चिल्ला पड़ी, पागल है, बुरी तरह से पागल हो गया है, तुझे बोला नहीं था नहा के मत आना, वो नहा के आना और कुछ लेके मत आना, कुछ खा के नहीं आना, पागल है क्या बिल्कुल, ऐसे करके। अब दोनों मेरे भाई जो थे वो बिल्कुल कब गए, बिल्कुल कब गए, बहुत तेज चिल्ला के, और जितनी खुशी थी उसकी सब ऐसा लगा। तो बोलती है चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई आज दिन इतना अच्छा है ना, नहीं ना क्या है, कोई बात नहीं, आजा इधर, ऐसे आजा, पूजा कर ले। और वो कह रहा है कि मैं भागना चाह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो बोलता है नहीं आंटी मैं नहीं करूँगा पूजा। तो बेटा पूजा करनी पड़ेगी, आ, मैं कब से वेट कर रही थी, आ, ऐसे। और उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। इतने में अभिषेक चिल्लाया, विष्णु चल यहाँ से, पकड़ के हाथ, और वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ के खींचने लगा, चल यहाँ से। और विष्णु वहीं जमा खड़ा हुआ है, विष्णु चल यहाँ से, और उसने उसको धक्का देकर चल यहाँ से। और वहाँ से दोनों ये कमरे से बाहर निकले तेज से। अब यहाँ पे आंटी पागल हो गई, बोलती बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा क्या हो गया, बेटा बेटा इधर आ, बेटा पूजा पूजा मत कर, टीका लगा ले बेटा, इधर आ, 1 मिनट इधर आ बेटा, ऐसे तेरा भाई खड़ा है बेटा यहाँ पे, तेरा भाई इधर आ। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। अच्छा, मीनवाइल वो जो पतला दुबला लड़का है वो एकदम शांत है? वो शांत है, वो झुका सा खड़ा है पूरे टाइम, वो बस झुका सा खड़ा था, कुछ भी नहीं, सिंगल वर्ड नहीं। उसने बोला बेटा ये वाला पैर रख, तो उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ऐसे। अब ये खींच के बाहर उसको ले गया, और जैसे ही वो कहता है जब हमने वो हॉल क्रॉस किया रूम के बाद, जैसे जैसे हम वहाँ से खिसके, तब हमें समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है। अब यहाँ से वो भागते हुए एकदम नीचे उतरे। तो नीचे जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि जहाँ गेट था वहाँ पे एक नारियल टूटा पड़ा है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, नारियल टूटा पड़ा था, कुछ चावल बिखरे पड़े थे, 2-4 चीज़ें ऐसे वहाँ पे बन रखी थी, कुछ टोना डोट का टाइप वगैरह। और अंधेरे में उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पैर कहाँ, कौन से स्टेप पे, ना लाइट जलाई कुछ। और इस तरह से वो वहाँ से रश आउट हो बाहर निकल गए। बाहर निकले, धूप में आए, घर छोड़ा, बाइक घुमाई, दोनों ने पागल एकदम, रोए जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और वहाँ से एकदम से बाहर आ गए। और इनकी मम्मी, उसकी जो मम्मी थी, आंटी थी, वो चिल्ला रही है ऊपर से, प्रिया प्रिया बेटा जा रहे हैं दोनों, प्रिया, ऐसे करके, क्योंकि प्रिया और उसके दोस्त ऊपर थे, और वो पीछे, जितना उन्होंने मतलब सुन पाया, वो पीछे से इस तरह से चिल्ला रही थी। और लड़कियां वो अंदर ही थी तब? लड़कियां सब ऊपर, और प्रिया भी ऊपर, उसके दोस्त भी ऊपर स्टूडियो में, और ये बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने मोटरसाइकिल भगाई, बाइक जितना भगा सकते, जितनी तेज़, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैप से आए थे, पहली बार गए थे, कुछ कह रहा हम बस भाग ही रहे थे, इतना दूर निकल आए कि वो घर ही दिखना हमको बंद हो गया। तब हम एक जगह पे रुके, सांस ली, तब समझ में आया। उसके अब इनकी कॉन्वर्जेशन, यहाँ इनका मुंह खुला, कह रहा कि भैया आज तो मरने से बच गए। और विष्णु तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्या हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ। ऐसे टाइम पे इंसान को भगवान का नाम भी याद नहीं आता कि भगवान का नाम, बिल्कुल ब्लैंक। सीधा इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप से मम्मी को वीडियो कॉल की। हम लोग जब बात करते हैं मोस्टली वीडियो कॉल भी करते हैं, तो मैं भी अगर मम्मी को अपने फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा अपने आप ही हाथ उस पर जाता है वीडियो कॉल पर ही। तो मैं उनको ऐसे, उनको भी बहुत पसंद है सामने से ऐसे देख के बात करना, या काम कर रही होती हैं तो स्पीकर पे, वीडियो कॉल पे तो स्पीकर चलता, तो सामने रख लेती हैं। तो उन्हें फ़ोन किया, मम्मी उस टाइम पे आराम कर रही थी घर पे। अच्छा, मम्मी जो है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। जैसे हमारे परिवार में भी और भी रिश्तेदार हैं जिन पे कोई देवता आ गया, कोई कुछ आ गया, तो कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि मम्मी इन चीज़ों को सीरियसली लेती हों, या उनके ऊपर कभी ऐसा हो कुछ आ गया हो, कभी कुछ नहीं। बहुत मतलब रियलिस्टिक, वो ये मानती है बस भगवान की पूजा करो, इतना। अब इनका वीडियो कॉल गया, मम्मी ने उठाया, तो मम्मी ने उठाया, उन्हें बोले और सुनाओ, मम्मी ने उठाया कि हाँ विष्णु, ऐसे करके। विष्णु इधर से बोल पड़ा कि मम्मी आज तो मरने से बचाओ, इतना कह पाया था। एकदम से मम्मी के ऊपर हमारे जो कुल देवता हैं भूमिया बाबा, भूमिया आ गए, कुल देवता उनके ऊपर आ गए, भूमिया बाबा, और उनके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा, आंटी के हाथ से। आंटी के हाथ से। अब हमारे जो कुल देवता जब भी आते हैं, जैसे नानी के ऊपर आते थे,
वो जब भी आते हैं तो वो ऐसा बताते हैं घोड़े पे आते हैं, और जब वो घोड़े पे आते हैं तो अपने आप से हाथ ऐसे बन जाते हैं जैसे लगाम पकड़ी हो, और तुक 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 ऐसी आवाज़ आती है, बहुत हॉर्स और बहुत लाउड सी आवाज़ आती है। तो एकदम से उनके हाथ से फ़ोन गिर गया। अब ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पे हमें मम्मी की चेहरा वाला पार्ट नीचे पड़ा हुआ है, जैसे हल्के से हाथ, चेहरा और पंखा दिखाई दे रहा है बस, और मम्मी तो चला तुक 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 ऐसे चिल्लाने लगी। अच्छा। हाँ तो भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो गए यार। भाई आपने तो बिल्कुल क्लोजली पता है इस चीज़ से गुजरे हो, मतलब आपको तो बताया है आपके भाइयों ने, भाई अलग ही सीन है यार। फिर अब वो मम्मी जो है वो ऐसे जिस तरह से लगाम पकड़ रखी हो, और एकदम से उनके अंदर से आवाज़ आ रही तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक, और एकदम चिल्ला पड़ी क्यों गया था वहाँ, ऐसे ही हाथ कर क्यों गया था उधर, क्यों गया, तूने पूछा मुझसे, इस तरह से। साले मरने से बचाया मैंने तुझे, मरने से। वो अपनी रीजनल जो हमारे वहाँ की भाषा है उसी भाषा में कि हमने तुझे बचा ला मरने से, तो हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाए की, ऐसे तूने पूछा, ऐसे इस तरह से। जाएगा मुंह कड़वा हुआ था तेरा, ऐसे जो मेरे भाई का हुआ था, तब भी तेरी समझ नहीं आई, तो झटके दिए थे इस तरह से। मम्मी को कुछ भी नहीं बताया कि ये कहीं गए हैं, ये या किसी से बात हुई है, और कोई मम्मी ऐसा में हुआ पहले है। कभी आए भी नहीं? कभी नहीं, पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़ी चीजें हो गई, नानी पे आते थे। नानी पे आते थे ना, सेम उसी तरह से आते थे, बहुत ओकेजनली इसी तरह से आते थे, और मतलब मम्मी पे कभी नहीं। ये देख के ये बस रोने लगे, कह रहे बाबा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती कैसे बचाया मुझसे पूछ, कैसे बचाया मुझसे पूछ, ऐसे करके बहुत चलना, प्रसाद चढ़ाइयो, और ऐसे करके मम्मी बेहोश हो गई उस टाइम पे, बेहोश हो गई। इन्होंने चिल्ला रहे मम्मी मम्मी बाबा मम्मी, ऐसे बाबा देवता को बाबा मम्मी, कुछ रिस्पॉन्स। इन्होंने काटा, 1 मिनट बाद दोबारा लगाया, तो फिर अपने मम्मी वो फ़ोन उठाया कि अरे तुमने क्या हो गया बेटा, उन्हें कुछ याद नहीं, तो बड़ा सर भारी हो रहा है, मतलब मम्मी कह रही हैं एकदम तबीयत ख़राब सी लग रही है, तुम बताओ क्या कह रहे थे। तो वो कह रहा है कि मम्मी ऐसी मैं अभी वो ऐसे मैंने आपको फ़ोन किया था और आप चिल्लाने लगी और ये कहने लगी। वो कह रहा है कि क्या बात हो गई, तो उन्होंने मम्मी को बताया कि शॉर्ट में कि हम ऐसे घर में गए थे, वहाँ पे कोई पूजा टोटका वोटका मम्मी हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि तुम सीधे कोई पास में जो मंदिर हो वहाँ जाओ और भगवान के पास पंडित जी से ये बात बताओ और ये सब। तो जल्दी से वो वहाँ से हनुमान मंदिर की तरफ चले। रास्ते में उनको याद आया कि इनकी दोस्त वहीं छूट गई हैं दोनों, और इतना डरे थे, एकदम से उसको फ़ोन किया अपनी दोस्तों को और बोला कि तुम कहाँ पे हो। कह रहे कि हम तो बाहर हैं, खाना खाने जा रहे हैं, नाश्ता करने के लिए। प्रिया नीचे गई है। बोले सब छोड़ निकल वहाँ से, क्योंकि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू निकल वहाँ से। तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं, बस निकलो वहाँ से, जस्ट इसी टाइम पे निकलो, कैसे भी निकलो, बहाना बना के निकलो, बस निकल के आओ। तो ये दोनों घबरा गए कि आप दोनों कहाँ हो, कि बस हम दोनों आगे तुमको मिलेंगे इस जगह पे जो मंदिर है वहाँ पे, हबीबगंज से पहले, तुम वहाँ से जल्दी आओ निकल के। इस तरह से वो 2 लड़कियाँ वहाँ से, फिर वो एकदम से वो समझ गई कि कोई ऐसी बात हो गई है, वो वहाँ से निकली। यहाँ से सीधा हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ बैठे और पंडित जी को सारी बात बताई। उन्होंने फिर मंत्र उनके सर पे हाथ रख के पढ़े और हनुमान जी के पास बैठे। अब यहाँ से वो घर आ गए, शाम के टाइम की बात है, पूरा दिन चला गया। शाम के वक्त उसके दोस्त के फ़ोन पे फ़ोन, एक के बाद फ़ोन, दूसरा तीसरा, प्रिया के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे। तो मेरे भाई ने उठाया, अभिषेक ने उठाया, विष्णु के नंबर पे फ़ोन आ रहे थे, अभिषेक के नंबर पे कोई वो नहीं। मैसेजेस आ रहे, क्यों चले आए, क्या बात हो गई, आपने बताया नहीं, कोई बात है तो मुझसे करो, क्या दिक्कत है। अब भी हार नहीं मानना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा इससे पहले भी क्या हुआ था, जब ये इनसे बात भी करते थे प्रिया से, तो प्रिया हमेशा फुल कपड़े पहन के आती थी, पूरे स्लीव्स के और इस तरह से। तो एक दिन उसने कह रहा था कि किसी वजह से हाथ उसके ऊपर थे, तो यहाँ पे उसको कटे के निशान दिखे। तो बोले कि ये कैसे निशान है तुम्हारे हाथ पे, इस हाथ पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, ये कैसे निशान है। तो वो कहती अरे मेरा जो पुराना रिलेशनशिप था ना वो अच्छा नहीं था, मैं उससे बहुत प्यार करती, इसलिए मैंने कट मार रखे हैं। ये वो ऐसे बताती रहती थी। अब समझ में आया वो कट किस चीज़ के रहे होंगे, जादू टोने के या उससे रिलेटेड किसी चीज़ से। इसके बाद क्या होता है, ये घर पे आए, शाम को इसका फ़ोन आता है, मेरे भाई ने उठाया, अभिषेक ने, और वो चिल्ला पड़ा, तुम लोग क्या समझते हो,
तुमको पता है, तुमको लगता है कि हमको ये सब पता नहीं है, तुम जो जादू टोना कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, ये करूँगा। इतनी देर में उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और ये बात कर रहा था स्पीकर पे, विष्णु बोल रही है, विष्णु सुन रहा था, और उस टाइम पे भी वो सहमा सा बैठा। उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और फ़ोन पे कहने, बेटा क्या, बेटा ये पड़ोसी थे, मैं नहीं थी, मेरे पड़ोसी ये करते हैं, वो टोटका करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, मैं तो उनका उतार रही थी बेटा। सुनो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत अच्छी घड़ी चल रही, तुम वापस आओ बेटा, तुम वापस आओ। अब वो कहने लगी, अब मेरा भाई जो बिल्कुल पागल, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शायद परवरिश ऐसी है कि उसने बस गालियां नहीं दी, और वो बोल रहा है कि नहीं आंटी फ़ोन रखो, फ़ोन नहीं हो जाए। अब वो क्या कहने लगी कि मेरी विष्णु से बात करा दो बेटा, मेरी विष्णु, मैं यहीं से उपाय कर दूंगी सारे, मेरे विष्णु से बात तो कराओ, थोड़ी सी बात तो। और विष्णु उधर बैठ के रोने लगा, बिल्कुल रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बेटा बात करा दे बस मेरी, बेटा बहुत अच्छा दिन है, ऐसा दिन नहीं आएगा, बेटा बात करा मेरी, ऐसा। अब वो बोल नहीं रहा कि आंटी कोई बात नहीं होगी, उस फ़ोन बंद, वापस से फ़ोन, दोबारा फ़ोन। अब कहती बेटा एक काम कर दे, मुझे पता है कैसे सही होगा, मुझे पता है, राई के दाने ले बेटा, राई के दाने लेके अपने छत से जाके फेंक दे पश्चिम दिशा में। यार ये तो हार ही नहीं मान चाह रही क्या आंटी। रहे हैं? इतना। और उसकी इसकी तो वॉइस रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में थी, और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, जब मैंने खुद जाके, मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे बाद में भेजी, उसकी आंटी की आवाज़ सुनी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि कौन बोल रहा है, किसी की भी इतनी नेगेटिविटी और इतना डर सा, इतना अजीब सा वो, कि जैसे कोई इंसान जो बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहा हो और वो छूट रह गया, हल्का सा रह गया उसको, तो वो इस तरह से करने लगी। फिर उसका नंबर ब्लॉक करवाया मैंने, उसका बोला कि भाई नंबर ब्लॉक करो, ये सारी चीज़ें करके बंद करवा। अब मेरा भाई जो है वो बहुत डरा हुआ, रात को सो ही नहीं पा रहा बिल्कुल। उनकी जो घर आने की टिकट्स थी वो लेट थी, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से उनको जल्दी एकदम से सो ही नहीं पा रहे, बिल्कुल पागल से। रात को मैं फ़ोन कर रहा हूँ 2 बजे तुरंत कि भाई मैं नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा नींद क्यों नहीं आ रही? कि सोता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैं उसी घर के अंदर हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा वहाँ से, कोशिश कर रहा हूँ निकलूँ, समझ ही नहीं कैसे बाहर निकलूँ, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अब मेरे भाई को क्या दिखे कि वो औरत दिखे, वो आंटी दिखे, उनका घर दिखे कि उसी हॉल के अंदर है, वो देवता जो है बिल्कुल सामने, वो बट उसकी मूर्ति लगी हुई है, और वो कुछ मांग रहा है, बलि मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, इस तरह से। मेरा भाई जो है वो कहता है कि जब वो अपने कमरे पे डरा हुआ था तो वो इतना नेगेटिव फील करता था कि वो उसको धूप में लेकर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। कहता है कि मैं रात को सो नहीं पा रहा और मुझे धूप चुभ रही थी, जैसे ही मैं किसी चीज़ बाहर जाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि यार ये क्या अजीब सा, अंदर आ जाऊँ, बार अंदर जाऊँ, लगातार ठंड लगे और मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूँ। लेकिन मेरी बार बार जो ध्यान था वो मेरी अलमारी पे जाता, बार बार लगातार। मुझे लग रहा है कि कुछ है, कुछ मुझे ढूंढना है इसमें से, कुछ निकालना है, कुछ करना है, इस तरह से। तो जैसे ही उसने खड़ा हो गया और पूरा सामान इधर उधर पलटने लगा, रात की बात है, जो अभिषेक था वो सो गया, पूरा खींच के डाल रहा है, उसमें जो भी कपड़े हैं वो निकाल रहा है और ये निकाल रहा है। तो मेरा भाई की आँख खुली, ये क्या कर रहा है? क्या विष्णु क्या कर रहा है? ये कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो वो खड़े हो गए, पागल हो गया क्या? अरे भैया छोड़ दे, मैं समझ नहीं आ रहा, कुछ करना है, मतलब मुझे सामान निकालना है, ऐसे करके। और जैसे ही उसने वो सामान निकाला तो उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था, और ये एक वही गिफ्ट बॉक्स था जो प्रिया ने उनको कुछ टाइम पहले दिया था, और ये बोल के दिया था कि ये तभी खोलना जब मैं आपको बोलूँगी, एक दिन आएगा जब मैं आपको बोलूँगी खोलने के लिए, तब खोलना। इस तरह का गिफ्ट बॉक्स पहले से रखा हुआ था। इसके बाद वहाँ पे अब उन्होंने वो गिफ्ट, उनकी खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, गिफ्ट बॉक्स के अंदर है क्या बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो उसका उठाया उन्होंने रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे पागलों की तरह बाइक लेके सीधा जहाँ मंदिर पे जे पहले गए थे हनुमान जी, सीधे उस पंडित जी के पास पहुँचे। बोले कि बाबा ये मैं उस दिन आए थे, ये इसका क्या करना है, समझ नहीं आ रहा इस तरह से। तो वो भी बहुत परेशान, वो भी एकदम, जब उसने पहले दिन ये किस्सा सुना था वो तो कहने लगा तुम तो जाओ भोपाल छोड़ो, हबीबगंज छोड़ो, हाँ ये सारी चीज़ें जाओ। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया वो, ये सब सुन के कि ये सब ड्रामा हुआ, इस तरफ हुआ। अच्छा, और ये उस तरफ होते भी ज़्यादा। उसने ये बात बाद में बताई थी कि यहाँ पे जैसे अभी दशहरा गया है और ये गया है, तो दशहरा पे अगर आप भोपाल में जाते हो या जहाँ वीरान जगह हैं, वहाँ पे आपको कटे हुए कद्दू सिंदूर में लिपटे हुए, चूड़ियों के साथ, और जिनमें पिनें घुसी हुई हैं, इस तरह के आपको जगह हर चौराहे पे मिल जाएंगे, टोटके वाले, इस तरह से। ये तो मैंने मेरे खुद के देखे हुए हैं जब मैं उनके पास गया था
ये लॉकडाउन से पहले की बात है, उस टाइम ही। इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, फिर पंडित जी ने, मतलब मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, तो पंडित जी ने क्या बोला कि इसको वो बबूत वबूत लगा के और वो करके, और बोला कि बेटा इसको जलाओ यहीं पे, इसकी बबूत लगाओ। तो उसने बोला कि लो पंडित जी, नहीं नहीं मुझसे दूर, मैं इसको टच नहीं करूँगा, इसको बबूत लगा के और इसको जला दो यहीं पे, वरना ये पता नहीं इसमें क्या। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा कि उसके अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि उनकी ट्रेन की टिकट्स थी तो वो घर आ जाते हैं। ये बात हमने पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले, और ये चीज़ उनको मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी कितना परेशान करती। तो ये घर पे मम्मी को पता थी, मुझे पता थी, और भाइयों के साथ। 2 दिन बाद वो आगरा आ जाते हैं। बा हमारा जो होम टाउन है, टाउन का नाम बा है, तो बा पे आ जाते हैं। पापा को ये बात बताई, बहुत परेशान, उनको समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो वहीं पे एक बाबा बैठते हैं। बाबा जो हैं बहुत फेमस बाबा हैं, और कोई मतलब वो नहीं होता कि पैसे के लिए दान दक्षिणा, कुछ भी नहीं। एक पेड़ के नीचे बस बैठते हैं, कहते हैं सिद्धियाँ है उनके पास ये। तो सीधे पापा ने कहा कि वहीं लेके चलते हैं उनके। अब वहाँ पे क्या हुआ, हम तीनों भाई, मैं उस टाइम पे घर पहुँच गया था दिल्ली से सीधा, तो वो दोनों वहाँ से आ गए थे। हम वहाँ पहुँचते हैं उन बाबा के पास। अब बाबा क्या ऐसे वो लगता है, कई सारे लोग, दरबार साहब, कई सारे आसपास के गांव के लोग जिनको समस्याएं हैं, भूत प्रेत की कोई बात है, मेंटल कोई वो है या बीमारी है, तो वो पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद अब हम लोग बैठे लाइन में, सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे छाँव में, वो अपने लोगों को देख रहे हैं। वो जो बाबा थे, उन बड़े बड़े बाल हैं, उनके बड़े बड़े बाल, क्लीन शेव बिल्कुल, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे, बड़े बड़े बाल काफ़ी यहाँ कंधे तक। और वो लगातार पूरे टाइम तक मेरे भाई को देख रहे हैं, वहाँ बैठे, और उसको देख के हंस रहे हैं। मेरे भाई को देखें और हंसें। हाँ, विष्णु को या अभिषेक? विष्णु को देख रहे हैं, उसकी तरफ हंस रहे हैं। अब विष्णु कहता है कि यार ये मुझे क्यों देख रहे हैं। तो हमने, उसके बाद मैंने भी गौर किया, मैंने कहा सही कह रहा है, इधर बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, और इसको देख रहे हैं, लगातार उसको देखे जाएं। उसके बाद थोड़ी देर 20-25 मिनट हम बैठे होंगे, और भी लोग थे लाइन में, सुबह से ही लोग आ जाते हैं उनको दिखाने के लिए। एकदम से ए इधर आ जा, और उसको ऐसे करके बुला लिया, बैठ जा सामने। तो पापा आ गए पीछे से। पापा ने कहा पंडित जी इसके साथ बहुत बुरा हो गया, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। उन्होंने नींबू लिया और लौंग ली, और लौंग को नींबू के अंदर घुसा दिया कचाक, और उधर मेरा भाई एकदम से कप गया, मेरे आंखों के सामने की बात है। अच्छा, वो घुसाए और वो कपे ऐसे। अब हमें समझ नहीं आया कि क्या ये क्यों ऐसे पागल हो रहा है, बस बिल्कुल समझ। पहले तो वो धूप में बैठा ही, वहाँ पे जो धूप आ रही तो उसमें ही परेशान हो रहा, कह रहा कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अब वो उसके अंदर लौंग घुसाए और वो एकदम से हिले, फिर दूसरी लौंग घुसाए, वो हिले। उसके बाद उन्होंने उसमें लौंग घुसाई, और किसी उससे एक पत्थर पड़ा था ऐसा शार्प, उससे उस नींबू को ऐसे छेद किया। नींबू का मुंह इस तरह का बना दिया लौंग और वो घुसा के, जैसे कोई चेहरा हो, इस तरह का उन्होंने, सामने की बात है बिल्कुल। और मेरा भाई बैठा, और मेरा भाई कह रहा कि मेरा ऐसा मन हो रहा कि मैं इसके बाल नोच लूँ, कि इसका मुंह नोच लूँ। जैसे ही वो लौंग घुसाए तो ऐसा लगे कि मेरे सीने में घुसा रहा है कोई चीज़, इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने नींबू को पकड़ के पूरी दम से दबा दिया, मसल दिया पूरा अच्छे से। और मेरा भाई उधर ऐसा लग रहा कि रोए जा रहा, और इतना परेशान हो रहा है कि जैसे उसके साथ कोई तड़प रहा है। और उसके बाद उन पंडित जी ने, बाबा ने खड़े होके पूरा राख लगा के उसके माथे से एकदम से ऐसे रगड़ दी, पूरे बालों से रगड़ के, और मंत्र पढ़ने लगे। उसके सर पे हाथ घुमाए और मंत्र पढ़े, हाथ घुमाए, मंत्र पढ़े, बहुत हाथ। फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल से बच के आए हो, बहुत बड़ी मुश्किल से। इसे देख कर ही मैं समझ गया था कि जिंदा कैसे है। उसके बाद कि हमको ये दरबार ख़त्म करने हैं तो फिर हम बैठेंगे। फिर पापा के साथ बैठे, पापा ने पूरी बात बताई, ये बताई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा सामान दिया, कहा कि तुम अपने रात को अकेले अपने घर के चक्कर लगाना, लेकिन उल्टे कदम करके, और उसमें जो ऐसा सामग्री सी थी उसको फेंकते जाना लगातार, और कोई मंत्र दिया, ये बोलते जाना, बोलते ऐसे करके 7 चक्कर उल्टे लगाने चारों तरफ घर के, जो भी है। मतलब अगर पूरी परिक्रमा है तो, अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ जाके फिर उसको वापस उल्टे पैर आके फिर इस तरह से 7 परिक्रमा लगानी है। तब जाके मतलब इनका जो वो हालत है, भाई की जो हालत है, वो कंट्रोल में आई। इसके बाद वापस आ गए सारे। ये करने के बाद, ये जो उन्होंने उपाय बताया था, उपाय करने के बाद सारा वो ख़त्म कर, वो जगह छोड़ दी। यूनिवर्सिटी तो छोड़ नहीं सकते थे, प्लेस पूरा छोड़ दिया, दूसरी जगह रूम ले लिया, ये सब ले लिया। एक लक्ष्मी दीदी है, उनको ये बात बताई। तो लक्ष्मी दीदी के जो पापा थे वो भी तांत्रिक थे,
और उनके दादाजी भी तांत्रिक थे। तो उन्होंने बोला कि ये लोग जो होते हैं वो करते ही ऐसे हैं, हर चीज़ को कपड़े से ढक के रखना, उदासी जो मनहूस चीज़ें होती हैं इनको घर पे लेके आते हैं जिससे नेगेटिव चीज़ें स्ट्रांग हो सके। ये अच्छे अच्छे पौधे खरीदते हैं, इस तरह के काम करने वाले अच्छे ताज़े पौधे लेके आते हैं और इनको घर पे सुखाते हैं, छत में रखे, पानी नहीं देंगे या पानी से ही भर देंगे, इस तरह से घर पे अपने पौधे सुखाएंगे। पौधे मार देते हैं बेसिकली। जानवरों को लेके आएंगे, जानवरों को भूखा, जैसे कबूतर ले आए, तोते ले आए पिंजरे में, उनको कुछ नहीं देना, उनको वहीं मार देना। इस तरह से इससे क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और बोल रहे, और उन्होंने बताया कि जो चीज़ें तुम पे हुई हैं, कह रही मैं इन चीज़ों को सेंस कर सकती हूँ और तुम्हारी बात सुन के जो जैसा मैं फील कर रही हूँ वो बता भी नहीं सकती कि तुम कितनी खतरनाक चीज़ से बाहर आए हो। तो जब बाबा ने उनको वो करा था नींबू वाला उपाय और भस्म वस्म से, तो फिर वो नॉर्मल हो गए, फिर धूप में कंफर्टेबल? और हाँ, उसके बाद एकदम से नहीं, उस टाइम तो वो बहुत एकदम पूरा, सर्दियाँ थी उस वक्त, पसीना पसीना हो रखा पूरा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो भस्म वाला, फिर हम घर पे आए, फिर उसने नहाया धोया, मंदिर गया, ये सारी चीज़ें की। लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें मतलब अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल। लेकिन लगभग साल भर तक तो इतना डरता था कि लाइट जला के ही सोता था। बाबा के उपाय करने के बाद भी वो ऐसा नहीं था कि एकदम से ठीक हो गया हो, बहुत ज़्यादा भाई दिमाग पे भी तो असर आ जाता है भाई, चीज़ों का बार बार याद आएगी चीज़। डर गए भाई ना, अंदर से डर जाता है आदमी, जब ऐसा कुछ हो जाए ना फिर वो दिमाग में रहता है, मेंटली बहुत परेशान करता है वो तो डरा ही था। और हम सबकी जो हालत थी, जो ये कहते थे कि अरे ये सब क्या ड्रामा हो रहा है, ये सब हो रहा है, जब हमने ये देखा तो मैं तो खुद यहाँ दिल्ली में नहीं सो पाता था। मैंने कहा क्या चीज़ आ जाए। भाई यार मैं सही बता रहा हूँ, इतने एपिसोड्स करे हमने लेकिन इतनी बार गूज बम्स कभी नहीं आए मुझे पर्सनली। मतलब बहुत टाइम बाद आए हैं भाई गूज बम्स। चलो भाई ये अच्छी बात है कि आपके भाई अब ठीक हैं और बढ़िया रहे हमेशा। उसके बाद वो भक्ति की तरफ मुड़ गया है, मतलब अब वो उसका वो इंस्टा पे वैरागी योग करके, तो वो पूरा साधु संत वाले मतलब संस्कृत के मंत्र और भागवत कथा ये सब। तो उनका इंस्टा भी हम नीचे लगा देते हैं डिस्क्रिप्शन में। उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ऐसे ये चीज़ फॉलो करना, सबके लिए ही है वो तो। सबके लिए ही है भाई, सबके लिए ही है। और भाई किसी को भी कोई ऐसे बुलाए तो मत जाओ भाई, भरोसा मत करो भाई इतनी जल्दी। कोई तुम्हारे लिए इतनी कुछ चीजें कर रहा है, समझ जाओ उसका मतलब कुछ अलग ही लफड़ा है, मतलब बहुत कुछ ना कुछ तो गलत होने ही वाला। कोई इतना कुछ कर दे जो ऐसे आपने बताया है, तो भाई ये संकेत है कि वहाँ मत जाओ। सभी को यही राय देंगे कि ऐसा कुछ भी हो तो बिल्कुल कहीं जाओ तो एक तो बता के जाओ घर पे, और साथ लेके जाओ अजनबी। स्पेशली लड़कों, क्योंकि लड़कियों की बातों में आ जाते हैं लड़के, तो भाई ना। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी देखा था एक, जिसमें वो वीडियो कॉल से उस लड़की से बात कर रहा था। और अगर स्क्रीनशॉट, अब तो हमने उसकी सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी, रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दी, वरना मैं आपको देता तो आप। स्क्रीनशॉट है अभी कोई? अब तो सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी। उनके बाद तो छोटी से छोटी चीज़ भी जो थी वो भी, एक घड़ी दी हुई थी वो तोड़ के फेंक दी, जला दी, इस तरह सारे निशान मिटा दिए हर तरह से। तो स्क्रीनशॉट जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसमें जो मेरा भाई का छोटा सा, क्योंकि मेरे भाई ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो लड़की की वीडियो बड़े उस पर स्क्रीनशॉट में था, वो देख के समझ में आ रहा था कि ये कुछ कर रही है, आँखें बड़ी सी और इस तरह से उसको देख रही थी जैसे हिप्नोटाइज कर रखा हो। और मेरा भाई बिल्कुल इस तरह से जैसे पता नहीं क्या हो रखा है। और इस अब जैसे रेडमी में वो स्क्रीनशॉट आ जाता ना, हाथ लग जाए या वो, तो इस तरह से गलती से लिया हुआ वो स्क्रीनशॉट था। अच्छा। हाँ, किसी तरह से कोई होता है, किसी भी तरह से हुआ हो, लेकिन उसको देख के साफ पता पड़ रहा था कि ये इसमें कुछ मैटर है। नॉर्मल लड़की शक्ल पे। क्रेजी, मतलब डे वन से ही तुम्हारे भाई को उसने किसी न किसी तरीके से हिप्नोटाइज करा हुआ था, जो कि वो उनकी बातें सुन रहे थे और मान रहे थे सारी। अच्छा, और बाल तोड़ने वाली जो चीज़ थी, बालों में हाथ फेर रही है, बालों में हाथ फेर के तुम्हारा वाइट बोर्ड मैंने तोड़ दिया और ये तोड़ दिया। इसके अलावा कपड़े, एक दो कपड़े भी वो उसके बहाने से ले गई। जैकेट ले गई और कह रहा, और जब बाद में नोटिस किया तो ये देखा कि वो जब भी खाना लेके आई तो उसमें दूध की चीज़ हमेशा होती थी, या तो खीर लेके आती थी, कॉफ़ी लेके आती थी, या बॉर्नवीटा वगैरह कुछ बना लाई, सैंडविच भी है, तो हमेशा दूध की चीज़ कुछ ना कुछ होती थी। मीठा। हाँ, बाप रे भाई, ये तो यार एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, जब बाबा ने उसके भस्म वो घुमाई थी, एकदम से उसको उल्टी हुई। अच्छा। और जब उसको वॉमिट हुआ तो उसमें छोटे छोटे कीड़े थे, शिट, छोटे छोटे से। मूव कर रहे थे वो। हाँ, मूव हल्के से ऐसे वहाँ करके वो। भाई ये तो अलग ही। इसके बाद उसको पानी वानी पिलाया और फिर उसको घर लेके गए। बाद में भी उपाय किए, उन्होंने कहा कि मैं
हवन करूँगा, ये सब करूँगा। तो ये बड़ा अजीब सा और बड़ा मतलब दिल दहलाने वाला। और भाई ये तो खुद के साथ हुआ, ये भी नहीं किसी दोस्त के साथ हुआ, वो खुद की फैमिली में हुआ। और अभी भी भाई कंप्लीटली नहीं भूले होंगे इस चीज़ को, या भूल चुके नहीं, हैं? वो पसंद नहीं करता इस बारे में बात करना। मैंने आपको बताया, वो मना कर रहा था, वो चाह नहीं रहा था कि मैं इस बारे में बात करूं। वो सुनना भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ उसके साथ हो चुका है। भाई बेटी ऐसी दिख रही है, जो आंटी है वो जो बुला रही थी भारत पूजा के लिए, उसकी कैसी शक्ल होगी? मैं तो कह रहा वो तो शक्ल साफ दिखी ही नहीं। अगर वो सामने भी आ जाए तो इनको पता ही नहीं पड़ेगा कि इतनी रोशनी इतनी कम थी कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, रोशनदान तक ढक रखे। बेसिकली वो विष्णु भाई की शक्तियाँ अपने बेटा होगा जो जो भी होगा, हाँ। नॉर्मल नहीं होगा, थोड़ा सा वो कमजोर होगा, उसमें लाइफ वो देखा होगा भाई, हेल्दी भाई बंदा। कुछ नहीं कह सकते कि उनके माइंड में क्या। भाई वो ऐसा ही लग रहा है कि बेटा ही भाई है वो। दोनों बच्चे पूजा करेंगे, ये करेंगे, तो वो कमजोर बेटा वो फिर इस वो में आ जाती है ना, पावर लेने के लिए कि जो भी, चलो यार छोड़ो क्या। बट एनीवेज भाई, इस पॉडकास्ट से अगर आपको लगता है भाई किसी की जिंदगी सुधर जाएगी और ऐसे लोगों तक ना जाएं और ऐसे लोगों को जल्दी परख लें, तो भाई इस पॉडकास्ट को शेयर कर दें। हम तो भाई शहर में रहते हैं ना, इसलिए पता नहीं लगता, वरना गाँव में और ऐसी जगह हो रही हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए, शेयर करिए चीज़ों को, अवेयर रहिए, किसी के भी घर का कुछ भी मत खाओ। किसी तभी कहते हैं कि किसी के हाथ का कोई स्ट्रेंजर कुछ दे, कुछ मीठा, मतलब ये चीज़ें होती हैं भाई, थोड़ा मानो तो ठीक है, ना मानो तो आपकी मर्जी, बस हेल्दी रहो और अच्छे कर्म में रहो, अच्छे कामों में रहो, और जहाँ भी जा रहे हो फैमिली को पता होना चाहिए आपकी कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। फैमिली को हमेशा लूप में रखो, साथ अकेले ही साथ अपने दोस्तों के बारे में अपनी फैमिली को जरूर बताओ। नए नए दोस्त बना रहे हो या पुराने दोस्त भी हैं, तुम्हें कुछ भी फिशी एक्टिविटी लगती है, कुछ भी लगता है कि हाँ इसमें कुछ गलत होने वाला है, अपने घर वालों को अगर माँ बाप को नहीं बता पा रहे तो भाइयों को बता दो भाई। किसी को तो बताओ ही बताओ। चलो दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। कुशल भाई ने बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट दिया, हमें बहुत अच्छे से स्टोरी बताई। कुशल भाई पोएट भी हैं, पोइट्री करते हैं, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ स्क्रीन पे तो फ्लैश कर ही रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं हम, आप जाइए इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और इनके भाई का भी हम इंस्टाग्राम डाल देंगे जो संस्कृत के मंत्र सिखाते हैं, और वो तो मिलेंगे आपसे। सब्सक्राइब कर देना भाई हमारे चैनल को, ऐसी ही सच्ची रियल स्टोरीज के लिए, हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन को जरूर दबा दें, और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। जय श्री राम, जय बजरंग बली।